मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, अक्सर ये हमें ज्ञान तो है ही है कि जैसा इंसान कर्म करता है वैसा उसको फल भी प्राप्त करता है। अर्थात कर भला सुह भला अंत भले का भला। जो दूसरों का भला करता है उसका खुद का भी भला होता है। ऐसा एक छोटा सा प्रसंग आता है। कहते कोई किसान अपने खेत की कटाई करने लगा। खेत की कटाई करते करते एक चिड़िया का घोंसला था, वो भी तबाह हो गया, नष्ट हो गया। उस चिड़िया को बड़ा क्रोध आया कि इस किसान ने मेरा घर तबाह किया है, मैं इसकी सारी फसल तबाह कर दूंगी। चिड़िया ने वैसा ही कहीं जाती है, एक चिंगारी लाती है और उस फसल में रख देती है, फसल में आग लग जाती है। दूसरी चिड़िया भी ये दृश्य देख रहे, उसको ये बात पसंद नहीं आई। वो किसी तालाब में जाती है, चोंच भर पानी लाती है, उस आग में फेंकती है। फिर जाती है, अपने पंख भी गीले करती है, चोंच भर पानी भी लाती है और उस आग में वो चोंच भर पानी भी छोड़ती है, वो वहाँ पर फड़फड़ाती है। कहते किसी ने ये दृश्य देखा और चिड़िया को पूछा कि हे चिड़िया, क्या तेरी चोंच भर पानी से ये आग बुझ पाएगी? आगे चिड़िया ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि मुझे नहीं पता कि मेरे चोंच पर पानी से आग बुझ पाएगी या नहीं बुझ पाएगी, लेकिन मेरे को एक इल्म है, एक समझ है, एक सोझी है कि रब के घर में दो नाम लिखे जाएंगे, एक आग लगाने वाले का, एक आग बुझाने वाले का। मैं प्रयास कर रही हूँ कि मेरा नाम जो आए रब के घर में आग बुझाने वाले में आए, आग लगाने वाले नहीं। इसी प्रकार से जो विवेकी है, जो रब को जानने वाला, वो हमेशा ही भला करता है, वो आग बुझाने का कर्म करता है, आग लगाने का नहीं। इसी प्रकार से हमारे भारत के अंदर जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्होंने यही संदेश दिया, प्यार से रहो, भाईचारे से रहो, क्योंकि आग लगी आकाश में तो झरझर पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर इस धरती के ऊपर भारत के अंदर संत महात्मा ना होते, कहा है कि आग लगी आकाश में तो झरझर पड़े अंगार, संत ना होते तो जगत में तो जल मरता संसार। क्योंकि संतों महात्माओं के कारण ही हमारे भारत के अंदर स्वर्ग है, क्योंकि उन्हें खुद भी वो कर्म किए दूसरों का भला करने के लिए और सबको वही प्रेरणा दी, वही आदेश दिए कि सबका भला करो, मानवता का भला करो, आपस में मिलजुल कर रहो। जो इंसान ऐसे कर्म करता है वो रब के घर में, कहते हैं उसका जो नाम होता है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि हम कोई भी कर्म करें, हम आग लगाने वालों में नहीं आए, हम आग बुझाने वालों में आए। रब के घर में जब नाम आए, हमारा नाम जो आए आग बुझाने वालों में आए। तो प्रयास करें हम किसी का बुरा ना करें, किसी के दिल को कोई ठेस ना पहुँचे हमारे कारण, किसी को कोई परेशानी ना हो हमारे कारण, कोई हमारे कारण दुखी ना हो। अगर किसी को हम मुस्कुराहट दे सकते हैं तो ये बहुत ही पुण्य की बात है। अगर किसी को हम खुशी नहीं दे सकते, मुस्कुराहट नहीं दे सकते हैं, तो हमारे कारण अगर किसी का दिल टूट जाता है या किसी की आंखों में आंसू आते हैं, तो फिर इंसानियत हमारे बीच में नहीं है। अगर इंसानियत तो हम इंसानियत के कर्म करें, क्योंकि अगर किसी को कोई ठेस लगती है, जो इंसान होता है जिसमें इंसानियत होती है, उसका जो हृदय होता है वो काम जाता कि मेरे कारण इसको दुख पहुंचा है। वो हमेशा यही चाहता कि मेरे कारण सबको सुख पहुंचे। वो हर पल यही प्रयास करता है कि हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, ऐसी कृपा बनाए रखना कि मेरे से कोई भी कर्म बुरा ना हो। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म, मैं किसी का बुरा ना करूं, ये मेरा धर्म। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।